नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखती रहिए जनता सरकार। सिरसा में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा के सिरसा जिले में रविवार को गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ। सिरसा जिला बहुत अद्भुत और निराला है। ये गुरुद्वारा और मंदिरों की धरती है। माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 लोगों की ओर से सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहां के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहां ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहां बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के नहीं, हरियाणा की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है जिस दिन गोहाना में हमने रैली रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से आपका आना संभव नहीं हो पाया था। इंतजार करते रहे, आज वो इंतजार आके समाप्त हुआ है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से इस इंतजार के लिए, आपकी बेताबी से इंतजार करने में आज जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा धाकड़ लोगों की भूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा स्थान बनाने के दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। मोदी जी का कहना था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी राह पर चलते हुए हमने भी हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया है। हर गरीब जरूरतमंदों को सरकार ने उसके घर द्वार पर योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहाँ के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देखते उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा, बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारी उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ है, हमारे किसान धाकड़ है, हमारे जवान धाकड़ हैं। यह हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि, जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें
गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश का जनता की एकता की भावना देश की जनता में लोग यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात यह की है। और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगा। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी फोन पर हर परिवार को दी जाती है। यहाँ तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के जन्मदिन पर मैसेज भेजने की परंपरा की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि अमित शाह जी, आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछली बार हमने 10 के 10 कमल हरियाणा में खिलाए थे, आगे भी निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलेंगे। की समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार, तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, स्थानीय सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई विधायक भी रैली में मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। गौरवशाली भारत रैली के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को जमकर सराहा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का चौतरफा विकास हो रहा है। देखिए। वहीं गौरवशाली भारत रैली के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को जमकर सराहा। गृह मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुक्त किया है और प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी,
अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था। रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से मनोहर सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश के कोना कोना विकास के राह पर अग्रसर हुआ है। हरियाणा नशे का शिकार बन रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने एक लक्ष्य रखा है कि कुछ ही समय में भारत नशा मुक्त होना चाहिए और ये अभियान हरियाणा में चालू हो गया है। मित्रों, सिरसा में भी ये 9 साल में बहुत कुछ हुआ है। 1513 करोड़ रुपए का किसानों को बीमा का क्लेम दिया है हमने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है। कई नए पुल बन रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे, सिरसा में बन रहा है। मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर झगड़ा भी कर लेती है और गिड़गिड़ा भी लेती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा का चौतरफा विकास हुआ है। मनोहर सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 21 जून को देश भर में योगा दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश में भी योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। और आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। देखिए, हरियाणा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारी जोरों पर है। 21 जून के महत्व को देखते हुए योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। योग दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में शिरकत करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भिवानी में मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मुख्य अतिथि होंगे। मूलचंद शर्मा पलवल में कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला फतेहाबाद में शिरकत करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सोनीपत में भाग लेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नारनौल महेंद्रगढ़ में शिरकत करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रोहतक में मुख्य अतिथि होंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हिसार में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जिंद में शामिल होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक कैथल में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में शामिल होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह गुरुग्राम में शिरकत करेंगे। सांसद संजय भाटिया करनाल में शिरकत करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा चरखी दादरी में मुख्य अतिथि होंगे। सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में मुख्य अतिथि होंगी। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार नूह में मुख्य अतिथि होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री विशिष्ट अतिथि होंगे। सांसद नायब सिंह सैनी यमुनानगर में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह फतेहाबाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक रोहतक में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी वत्स भिवानी में शामिल होंगे। रामचंद्र जांगड़ा जिंद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्तिकेय शर्मा सोनीपत में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पंचकूला में विशिष्ट अतिथि होंगे। योग दिवस के मौके पर प्रदेश के मंत्री अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और जनता को योग के महत्व से रूबरू करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को सांत्वना राशि दी है। ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को लाभ मिला है। सांत्वना राशि 6.36 करोड़ राशि की लाभ मिली है। यहाँ पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मनोहर सरकार हर गरीब जरूरतमंद परिवारों के तहत लाभ दे रही है। अंत्योदय परिवारों को सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में कई योजनाएं चलाकर प्रदेश के किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसानों के लिए कई निर्णय ले रहे हैं ताकि प्रदेश का किसान सुखी जीवन जी सके। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। किसान हित में निरंतर निर्णय ले रही हरियाणा सरकार प्रदेश की सब्जी मंडियों में मार्केट फीस और HDRF दर होगी एक मुश्त। तो आपको बता दें कि अभी 2% यानी मार्केट फीस और 2% HDRF की दर लागू की गई है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके और किसान मुनाफा कमा सके।
तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में गर्भित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से आरती सिंह। आरती, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेश नरवाल, जो कि भिवानी से डीसी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आज ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें निपुण के तहत प्रोग्राम रखा था पूरे प्राइमरी एजुकेशन का। तो इसके अंदर इन्होंने जो टीचर्स की जो एक आर्ट थी, उसकी एग्जीबिशन भी लगाई है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इन ए प्लेइंग मूड, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, बड़े बड़े बस्तों का प्रेशर कम हो जाए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है। क्रिएटिव प्रोग्राम जो है टीचर्स का, तो जो हमारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमारे गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो भी डेडिकेटेड हैं। और इन्होंने जो इसी निपुण के ऊपर जो रागनी सुनाई यहाँ पे, वो तो वाकई काबिल तारीफ थी। जो उसकी प्रोडक्शन थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसके कंटेंट्स थे, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो यहाँ बच्चों को सम्मानित किया है, उससे ये होगा कि एक इनमें इंटर कंपटीशन होगा छोटे छोटे बच्चों में। और ये एक ऐसी स्टेज है, अगर जहाँ पे हम छोटे बच्चों को जितना मोटिवेट करके, अच्छी एजुकेशन दे के, उनको जितना भी स्टफ दे देंगे बढ़िया प्राइमरी स्टेज में, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमने 3 पॉइंट के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के ऊपर एक अलग से भी मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। उसकी सारे स्कूलों से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनसे सबसे आइडियाज़ लेके हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्कूल हैं, 745 के आसपास हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, और उनके टीचर्स को मोटिवेट करके टीचर्स फुल टाइम बढ़िया काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होके और बढ़िया इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसी के तहत ये प्रोग्राम एक इंटरेक्शन का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ओपन हाउस होगा, ओपन डिस्कशन होंगी अब, और क्विज कंपटीशन होगा। तो बच्चे जो गांव के बहुत रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, वो ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में अक्षम युवा योजना कौन से साल में लागू किया गया था। ए साल 2018, बी साल 2016, सी साल 2014, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारी खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।